जय गुरुदेव। अब चित्त की एकाग्रता का फल बतलाते हैं। सूत्र: परमाणु परम महत्वान्तः अस्य वशीकारः। अर्थात तब वृत्ति निरोध युक्त योगी छोटे से छोटे तथा महान से अति महान विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह बात विभूतिपाद के आरंभ में समझाई जाएगी कि ध्यान द्वारा किस अवस्था में तथा कैसे विविध पदार्थों के लक्षण, गुण, प्रभाव तथा धर्मों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। यहाँ केवल इतना कहना अभीष्ट है कि जगत का विषय चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, जैसे परमाणु, अथवा महान विशाल विस्तार युक्त हो, ऐसा चित्त उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यह ठीक है कि योग का कार्य सकल वृत्ति निरोध करके कैवल्य प्राप्त कराना है। जगत की वस्तुओं के गुण धर्म का ज्ञान प्राप्त कराना नहीं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में यह एक पड़ाव अवश्य है। योगी जगत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने का कार्य में ही उलझकर रह जाए अथवा अपनी यात्रा आगे निरंतर बनाए रखे, यह योगी पर निर्भर है। उपर्युक्त साधनों से योगी का मन ऐसा वश में हो जाता है कि जब किसी पदार्थ पर चाहे उसे स्थिर कर सकता है। यही वशीकार है। जगत का कोई भी ज्ञान उसके लिए अप्राप्त नहीं रह जाता। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर वह विवेक ख्याति, जिसका उल्लेख आगे किए जाएगा, का अनुभव प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अब निरुद्ध चित्त अर्थात एकाग्र चित्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। सूत्र: क्षीण वृत्ते अभिजातस्येव मणेः गृहीत ग्रहण ग्राह्य ततस्थ तदंजनता समापत्ति। सामान्य मनुष्य तो दृष्टा रूप में अस्मिता चित्त के तादात्म्य में आने पर आत्मा की चैतन्य शक्ति जब किसी ध्येय विषय का ज्ञान ग्रहण करता है तो स्वयं दृष्टा ही बना रहता है। दृश्य विषय भी अपनी अलग पहचान बनाए रखता है तथा उसके ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी बनी रहती है, किंतु एकाग्रता प्राप्त योगी की यह त्रिपुटी समाप्त होकर दृष्टा उसी प्रकार दृश्य पदार्थ के आकार को ग्रहण कर लेता है जैसे स्फटिक मणि नित्य निर्मल एवं प्रभाव रहित रहते हुए भी किसी वस्तु का प्रभाव ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। तब त्रिपुटी विलीन हो जाती है तथा दृष्टा ध्येयाकार हो जाता है। यही एकाग्रता की स्थिति है। त्रिपुटी को सूत्र में ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य कहा गया है। ग्रहण का अर्थ है किसी विषय को स्वीकार करना। उसी प्रकार ग्रहीता भी ध्येय विषय को ग्रहण करता है। ग्रहण का अर्थ पकड़ अर्थात ग्रहीता का ध्येय विषय से संबंध स्थापित कर लेना है। यह संबंध तभी स्थापित हो पाता है जब अस्मिता की डोरी ग्रहीता तथा ग्राह्य दोनों को बांधती है। अस्मिता का कारण चित्त शक्ति ही है, जिसके चित्त पर प्रतिबिंबित होने पर अस्मिता उदय हो उठती है। अर्थात यह संबंध शक्ति की बहिर्मुखी क्रिया ही है। संप्रज्ञात या एकाग्रता में शक्ति प्रति प्रसव क्रम में आ जाती है तथा अपने प्रसव क्रम की क्रियाओं को समेटने का कार्य करती है। उसी क्रम में पहले त्रिपुटी को विलीन कर
अस्मिता को ध्येयाकार रूप प्रदान करती है, तत्पश्चात इस एक वृत्ति को भी विलीन कर असंप्रज्ञात में प्रवेश पा जाती है। अस्मिता शक्ति के शुद्ध स्वरूप का चित्त पर प्रतिबिंब है। अस्मिता का रूप विकृत होना तब आरंभ होता है जब वह अहंकार का रूप लेता है। धीरे धीरे वह अभिमान के स्तर पर से नीचे उतरता जाता है। प्रति प्रसव क्रम में अभिमान शुद्ध होकर अहंकार का तथा अहंकार शुद्ध होकर वापस अस्मिता रूप में स्थित हो जाता है। तब जगत के विषयों का प्रतिबिंब उस पर स्फटिक मणि के समान पड़ता है। स्फटिक में जिस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल परिवर्तन हुआ भासित होता है, उसी प्रकार चित्त भी प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। यह अवस्था तभी तक बनी रहती है जब तक चेतन आत्मा का जड़ चित्त से तादात्म्य रहता है। यह तादात्म्य टूटते ही आत्मा का दृष्टा भाव आत्मा में विलीन होकर आत्मस्थित हो जाता है। गृहीत बुद्धि में स्थित होने के कारण निरपेक्ष अहम मात्र की वृत्ति को ग्रहीता समापत्ति कहा जाता है। उसी को सास्मिता समापत्ति भी नाम दिया गया है। आनंद की अवस्था में स्थिर होने से सानंद समापत्ति कहा जाता है। भाव यह है कि अस्मिता का अनुभव होने पर अहम जिस भी विषय का ध्यान करता है उसी में रंगा हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में लुप्त अस्मिता नहीं होती, ध्येय होता है, किंतु ध्येय के रूप को अस्मिता ग्रहण किया हुआ सा प्रतीत होता है। ग्राह्य तथा ग्रहण से संबंधित 4 प्रकार की समापत्तियों का विषय अगले सूत्र में कहा जाएगा। जय गुरुदेव।